गुना शहर के उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग अंडर 14 बालक वर्ग प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। विशेष रूप से मणिपुर के मैतेई समुदाय के मुक्केबाज ओइनाम स्पर्धा के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे। प्रतियोगिता के अंतिम दिन मणिपुर का दबदबा देखते ही बना। मणिपुर के ओइनाम ने न केवल अपने वजन वर्ग 44-46 किलो में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि उनके तकनीकी कौशल और फुर्ती को देखते हुए उन्हें प्रतियोगिता का बेस्ट बॉक्सर भी घोषित किया गया। वहीं मणिपुर के ही इरोम विश्वास ने रजत पदक जीतकर खेल जगत में इस छोटे से राज्य की शक्ति का लोहा मनवा दिया। फाइनल के कुल 11 कड़े मुकाबलों में देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किए। रेफरी अवार्ड मध्य प्रदेश के संतोष अर्गल और अजीत सोलंकी को बेस्ट जज और रेफरी का अवार्ड दिया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए जीवन में सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी केवल पदक के लिए नहीं, बल्कि अपने देश भारत के लिए खेलें। अपने संबोधन में विधायक ने स्वदेशी आदर्शों पर जोर देते हुए कहा, ब्रूस ली को अपना आदर्श न माने, बल्कि जामवंत और बाली जैसे भारतीय चरित्रों से सीखें, जो चुटकी बजाते ही दुश्मन को धूल चटा देते थे। उन्होंने दारा सिंह का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों से अपने गुरुओं का सम्मान करने की अपील की और कहा कि जब खिलाड़ी भारतीय मूल्यों के साथ खेलेंगे, तभी भारत दुनिया की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन ने गुना को खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दे दी। समापन अवसर पर बड़ी तादाद में खेल प्रेमी, प्रशिक्षक और गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। किन किन खिलाड़ियों ने, किन किन योद्धाओं ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, अगर इनको हम खोज लेंगे तो हमारे भारत का कोई भी खिलाड़ी असफल नहीं होगा, सफलता ही मिलेगी उसको। अब हम बाहर की किसी व्यक्ति को आदर्श बना लेते हैं, जैसे वो कौन था, ब्रूस ली था ना। अब उसको आदर्श बना लेते भैया, तो तुम जामवंत की तरफ, बाली की तरफ तो देख लेते, मतलब जो चुटकी बजाते थे, सामने वाले की धूल चटा देता था, उसको हम देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं ब्रूस ली को। ऐसे ही क्रिकेट में भी है, हॉकी में भी है, और तमाम प्रकार के खिलाड़ियों में भी है। अच्छा, दारा सिंह कैसा कौन सी कुश्ती का मास्टर था? बॉक्सिंग, तो उसका नाम हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी बाहर के व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्या के लिए जरूरत है जबर में। लेकिन जो हमारे अंदर, देश के अंदर जो गुलामी का जो कीड़ा है कि अपने देश की तरफ नहीं देखना, बाहर की तरफ देखना, उसको ही तो समाप्त करना भारत भक्ति कहलाएगी। और अगर वो हम नहीं कर रहे तो ये मानना कि हमारी शिक्षा भी अधूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा व्यक्तिगत रूप से खेलों में सम्मान प्राप्त करना, मेडल प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना और भारत के लिए कुछ नहीं करना, तो हम समझ लेना कुछ नहीं करना। हम खेल रहे हैं तो ये बुलंद लेके चलो कि हम भारत के लिए खेल रहे हैं। हम व्यापार कर रहे हैं तो ये विचार करके चलो तो हम व्यापार भारत के लिए कर रहे हैं। कोई सी भी विधा हो समाज की, उस सब को अगर हमने ये भाव से इकट्ठा करके और ये विचार बना लिया कि हम भारत के लिए कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये भारत अपना भारतवर्ष दुनिया के अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। और ऐसा महापुरुष उस क्रम में आज लगा हुआ है। 1000 वर्षों के बाद पैदा हुआ है वो, 1000 वर्ष के बाद। और उसको अगर हमने संबल नहीं दिया, उसको अगर हमने संबल नहीं किया, तो हमारा खेलना और मेडल प्राप्त करना कोई मायने नहीं रखता। क्यों? कि पता नहीं कितने प्रकार के इस देश में षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारी संभवतः निगाह भी नहीं जाती होगी।
हमारी निगाह ज्यादा चलती है और अगर हमारी निगाह जाएगी तो हम सजग हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है दुनिया भर की तमाम बातों में। मेरे से कभी कभी बातचीत होती, अरे तुम तुम तो जिले में एक ही हो, तुमको तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हम नहीं करें बोले कुछ, हमें कुछ नहीं करना। हमको तो गुना विधानसभा की चिंता करना है। गुना विधानसभा में अगर कुछ गलत होगा तो हम जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। जनता ने हमको बोलने के लिए ही तय किया है। वैसे ही हम भी अगर खेल विधा में आगे हैं तो अपने अपने कोच जिन्हें गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, अरे गुरु कहते हैं, गुरु कहेंगे ना उसको। और अगर हमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है। अब आपको एक बहुत बढ़िया और बात बता कर अपनी बात खत्म करूंगा। कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ा, कोई भी विद्यार्थी बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त करके चला गया और अपने गोयल साहब है, वशिष्ठ साहब है, आसिफ साहब है, इनने तो बड़ी मेहनत करी उस बच्चे को तैयार करने में। और जब वो निकला तो माता पिता के बोले कि ये मेरा बेटा है। कह रहे किसका लड़का? बनाने का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इनने का खाट खानी है, इनने का खाट खानी है। इनने भी अपना समय व्यतीत किया भाई उसके साथ। ऐसे ही आपके पीछे आपके साथ ये आपके गुरु, जिन्हें अपन कोच कहते, हिंदी में कहते ना कुछ, वो हिंदी में कहते शिक्षक, हिंदी में तो इनका सम्मान करना सीखो। ये आपको बिल्कुल वहीं तक पहुंचा देंगे, बिल्कुल वहीं तक पहुंचा देंगे। पहले जो परंपरा थी वो ये थी कि जब कोई भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके घर आता था या कहीं भी जाता था किसी स्थान पर, तो उससे पूछते थे कि भाई किस कुल गुरु के हो, किस कुल गुरु के हो। तो वो बताता था साहब मैं संदीपनी का हूँ, तक्षशिला का हूँ, या वल्लभ सिद्धि का हूँ, या नालंदा का हूँ। ये उसको उसका शब्द सम्मानी शब्द था। आज हम बोलते ही नहीं। अरे यार, हमको इतना प्रशिक्षित करके हमारे गुरु ने उसने भेज दिया और जब नाम आया तो कहीं वो पिताजी के नाम बता रहे हैं। अच्छा, उनको कुछ गलती कर दी, अपराध कर दिया और बंद हो गया या सजा हो गई, तो लोग सबसे पहले बदनाम करते हैं तो उस गुरु को ही बदनाम करते। कहाँ के मास्टर ने तुझे, कहाँ के शिक्षक ने तुझे पढ़ाया था? इतना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी बात समझना चाहिए। अब एक घटना और सुना के